आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज ये एक और कमर्शियल रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। ये कमर्शियल रेसिपी है चिकन कबाब की। आप इसको तवा कबाब भी कह सकते हैं, आप इसको चपली कबाब भी कह सकते हैं। मैं ख़ुद कमर्शियली ये काम कर रहा हूँ, तो इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस कबाब का जायका बहुत लाजवाब होता है और इसकी कास्ट भी बहुत कम है। तो अगर आप कारोबार करना चाहें तो आपको इसमें एक अच्छी आमदन मिल सकती है। और मैं ख़ुद ये काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी शॉप है। आगे आने वाली रेसिपीज़ में आपको बर्गर वगैरह सिखाऊंगा, बर्गर शर्मा वगैरह की रेसिपीज़ दूंगा। तो आज कबाब बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए प्याज। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज हैं, और ये एक मुट्ठी जो है सब्ज़ मिर्च है, और ये लहसुन और अदरक है। इसको रफली काट लिया है। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 5 से 6 तुरियाँ जो लहसुन की हैं, और 1 किलो जो हैं वो आलू हैं, उनको उबाल लिया है। और ये है जी सब्ज़ धनिया, इसके पत्ते काट लिए हैं। और ये है चिकन 1 किलो, और ये हड्डी के बगैर है, अच्छी तरह धो लिया है, इसकी मुकम्मल हड्डी निकली हुई है। और 1 किलो साफ़ी गोश्त है, और इससे तकरीबन हमारे जो हैं 50 से 55 के करीब कबाब बनेंगे। आप इसको घर पे बनाना चाहें तो अपने तौर पर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सारे सामान को मिक्स कर लेंगे। ये चिकन जो है ये सब्जियों के ऊपर डाल दिया, और इसी में डाल दिया सब्ज़ धनिया भी। और ये आप देख सकते हैं सब्ज़ धनिया, आलू, चिकन, प्याज। और ये है मशीन कीमा बनाने वाली। ये हाथ से चलाई जाती है, इसको एक साइड से घुमाते हैं, इसका हैंडल है, तो यहाँ से जो है इस जगह से इसका कीमा बन के निकलता है। तो ये थोड़ा मोटा कीमा बनाती है, बहुत बारीक नहीं है। तो ये मशीन जो है 800-1000 रुपये की आराम से मार्केट से मिल जाती है। इस तरह की नई मशीनें अब जो है मोटर वाले भी आई हुई हैं, और मॉडर्न किस्म की मशीनें भी हैं, लेकिन मैं विलेज स्टाइल में जो है मेरे लिए यही काफ़ी है। तो इस सारे सामान को मिक्स करके हम मशीन के अंदर डालेंगे और उसका हैंडल घुमाएंगे, तो आगे से जो है इसका कीमा बन के निकलता जाएगा, और सारा सामान जो है वो मिक्स भी होता जाएगा साथ साथ। अब तकरीबन आलू और प्याज वगैरह डाल के ये तकरीबन 2.25 किलो के करीब जो है ये इसका वज़न बन जाता है, बल्कि 2.5 किलो के करीब इसका जो है टोटल वेट बन जाता है माल का। तो ये इस तरीके से हम सारे माल को इस मशीन में डालेंगे, और उधर से हैंडल घुमा घुमा के इसका तो कीमा बना लेंगे, और साथ साथ मिक्सिंग भी होती जाएगी। वो जो सामान है सारा वो आपस में मिक्स होता जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप देखना है। मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा कि अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी जो है वो कबाब की आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं पहले जो है इसका कीमा बना लूँ सारे माल का, और फिर जो है बाकी मसाले इसमें डालेंगे। और कौन कौन से मसाले मैं डालता हूँ मैं किसी की कॉपी नहीं करता, ये मैंने ख़ुद अपने तौर पे ही इन्वेंट किया है, और जो मुझे अच्छा लगता है बना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाहक जो है पसंद करते हैं। और ये जब हमारा कीमा मुकम्मल तैयार हो गया, इसमें सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो चुकी हैं, और इसको बड़ी एक परात में डाल लिया। और अब इसमें डालेंगे मसाले। तो कौन कौन से मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक लीमू है, इसको मैंने काट के इसके बीज निकाल दिए हैं। धनिया है खुशक, इसको दरदरा सा पीस लिया है। ये दड़ा मिर्च है 1.5 चम्मच। ये है अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये है ज़ीरा और नमक। ये चीज़ इसके अंदर मैं डालूँगा। और साथ में खुशबू के लिए जो है वो एक मसाला मिलता है, कबाब मसाला, मार्केट में मिल जाता है, मुख्तलिफ़ कंपनियों ने पैक किया हुआ है। तो मैं ये शान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये हम थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन चम्मच 1.5 चम्मच के करीब जो है अंदाज़े से ही। मैं सारे काम अंदाज़े से ही करता हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ परफेक्ट होती है। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आप थोड़ा नाप तोल का ध्यान रखेंगे। तो ये मसाला 1.5 चम्मच के करीब जो है वो बड़ा चमचा जो होता है 1.5 चम्मच के करीब मसाला डाल देंगे, और इसके ऊपर जो है वो लीमू निचोड़ देंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करने पे भी कोई ज़ोर नहीं लगता। वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही हैं। और ये सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, और डाल के अब इसके अंदर डालेंगे बेसन। चूँकि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यानी कि पानी हो जाता है, प्याज में भी पानी निकलता है, इसके अलावा धनिया में भी पानी होता है।
तो इसको मॉइस्चर को खुश्क करने के लिए और कबाब को जोड़ने के लिए इसके अंदर हम आम सादा बेसन जो मिलता है पकौड़ों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे चूँकि अंदाज़ा है कि इसके अंदर कितना जाएगा, क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, तो मैं 4 मुट्ठी बेसन इसके अंदर डाला है, यानी अंदाज़ा 1.5 पाव के करीब बेसन होगा। वो इसके अंदर डाल दिया, पाव से 1.5 पाव के दरमियान। आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं और साथ चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि ये आपस में चिपकना शुरू हो गए हैं और इसका मॉइस्चर जो है वो सूख चुका है, तो इस शेप में आ जाएगा ये माल। तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट लूँगा और फिर चला जाऊँगा दुकान पे, अपनी शॉप पे। फिर वहाँ पे जा के मैं इसके कबाब तल के आपको दिखाऊँगा कि कबाब अपने किस तरह के बनाने हैं और किस शेप में बनाने हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये एक दफ़ा आप इसको देख सकते हैं माल को, ज़्यादा नरम भी ना हो, ज़्यादा सख्त भी ना हो। अब जी मैं आ चुका हूँ दुकान पे और यहाँ से कुछ कबाब मैंने बना लिए हैं। यूँ ही मैं दुकान पे पहुँचा तो गाहक पहले से तैयार थे कि कबाब बना के दो फटाफट, तो वीडियो नहीं बना सका शुरू में। अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो ये हाथों को मैंने ऑयल लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और तवा जो है वो गर्म किया हुआ है। मेरे पास एक ही तवा है बड़े साइज़ का, मैं उस पर मैं बर्गर बनाता हूँ और साथ में शरमा भी उसी पे बनाता हूँ और कबाब भी उसी पे बनाता हूँ। यानी देहाती दुकानदारी में ये मौजें हैं, इसी तवे पे मैं सारे काम करता हूँ। तो इस तरह जो है कबाब बना के तो तवे के दरमियान थोड़ा सा घी डाला और हल्की आंच पे जो है मीडियम आंच पे ये कबाब इस तरह तवे के ऊपर रख के दबा दबा के इनको गोल कर देंगे। फुल गोल ना भी हों तो कोई मसला नहीं, बस थोड़े से चिपटे हो जाएं तो बस ठीक है, चल जाते हैं। तो ये आप साइज़ इसका देख सकते हैं। ये मैं वज़न में तो कुछ कह नहीं सकता, 30 ग्राम का होगा या 35 ग्राम का होगा, लेकिन ये जब थोड़े से एक साइड से पक जाएँ तो साइड चेंज करूँगा इनकी, क्योंकि जो साइड अंदर की तरफ है वो जल्दी पक जाती है, क्योंकि नीचे आग सेंटर में होती है और जो बाहर वाली साइड है वो इस तरह कच्ची रह जाती है। थोड़ी देर बाद इसका साइड चेंज कर दें। जब एक साइड से पक जाएं तो आप इनको पलट दें और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं। और ये वो कबाब हैं जो गाहक को दूर से बुलाते हैं, यानी 20-50 मीटर दूर से गाहक को खुशबू आती है कि यहाँ पर कुछ चीज़ बन रही है और गाहक जो है वो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं दुकान पे। तो कमर्शियल रेसिपीज़ में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको चीज़ बनाएं तो गाहक को पूछना ना पड़े कि भाई क्या बना रहे हो, वो खुद ब खुद आ जाएं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो बहुत फैंटास्टिक कबाब तैयार हो रहे हैं। तो मैं इनको 30 रुपये का सेल कर रहा हूँ, आप अपने इलाके के हिसाब से इसको सेल कर सकते हैं। अब मैं इनकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ कि इनको गाहक को पेश कैसे किया जाता है। ये 2 कबाब का आर्डर है और ये जनाब साथ में चटनी है और थोड़ी सी केचप, और ये जनाब हमारा मील तैयार हो चुका। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आगे और भी कमर्शियल रेसिपीज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।